ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, साई सेवा इस यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई आज तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव लाने के लिए तुम्हारे सामने इस दिव्य संदेश के द्वारा आ चुके हैं। इसीलिए साई को आज अनदेखा करने की भूल मत करना। अगर तुम्हारा साई के शक्ति पर विश्वास है तो अभी कमेंट में ओम साई राम, ओम साईनाथ ऐसा 10 बार टाइप करें और अभी संदेश को लाइक करें। और साई संदेश सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय साई भक्तों, कैसे हो तुम? साई तुम्हें कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ दुख तुमने सहे हुए हैं। जो घटित हुआ है उससे तुम्हारे भविष्य में आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना में से तुम्हें बचा लिया है। पिछले कई वर्षों से सिर्फ तुम नकारात्मक ही नहीं, पूरी तरह से सकारात्मक उच्चार ही भी तुमने किए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सकारात्मक विचार करने से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से आनंदित हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रख, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सकारात्मक परिवर्तन भी अब आने वाला है। यह साल तुम्हारे लिए वह लोग, वह पड़ाव सब कुछ सिखा तुम्हें देंगे और तुम्हारे आने वाले नए सुनहरे जीवन की एक बहुत मजबूत नींद रखे गए हैं, जिससे आप कोई तुम्हें पूरी तरह से दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, किसी का भी षड्यंत्र तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ। यकीन से आगे बढ़ो और अपनी हिम्मत से मत हारो। साई कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यकीन रखो अपनी इंसानियत पर, यकीन रखो जब तुमने इतना कुछ सह लिया है तो अब उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे जीवन में मेरे बच्चे आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करो। अपनी प्रार्थना पर यकीन रखो, अपने साई पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने साई पर यकीन है तो हाँ लिखकर इस संदेश को अभी 10 साई भक्तों के पास जरूर शेयर करना। साई आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे पास पूरी तरह से आ चुका है तो इसका सादा और सीधा सरल अर्थ यही है कि मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारा एक सच बताने के लिए। इस सच को जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी तुमने एक ऐसी बात छिपी होती है जिसे देखकर भी देख नहीं पाते, जानकर भी जान नहीं पाते, महसूस करके भी पता नहीं कर पाते। जिस प्रकार तुम्हें मेरी मूर्ति के अंदर एक शक्ति दिखाई देती है, लेकिन तुम इस चीज़ का आभास नहीं कर पाते कि कई चीज़ ऐसी ही है जिसमें शक्ति है लेकिन तुम्हें पता नहीं है, या तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। उस शक्ति को महसूस करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि तुम उस शख्स को महसूस कर लोगे तो तुम मेरी शक्ति को भी समझ जाओगे। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर हर चीज़, पेड़ से पत्ते तक, पत्थर से समुद्र तक, हर चीज़ में एक शक्ति विराजमान रहती है। आज मैं तुम्हें उस शक्ति को ज्ञात करूँगा और बताऊँगा। जिस प्रकार गंगा जल पवित्र होता है और तुम्हारे लिए बहुत ही पूजनीय है, उसी प्रकार गंगा जल के समान कोई तुम्हारा हृदय गंगा के सामने मानता है तो तुम उसके अंदर उतनी ही शक्ति देखोगे जितनी कि गंगा के अंदर देख पाओगे। इसी प्रकार यदि तुम तुलसी के तुलसी के पौधे की पूजा करते हो और उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हो, उसी प्रकार यदि तुम जैसे दीपक और पूरी तरह से इसके साथ ही अन्य बहुत से पेड़ पौधे हैं जिसमें साक्षात
विराजमान रहती है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। यदि तुम जानना चाहते हो तो मेरे प्यारे बच्चे, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उन पेड़ों में भी उतनी शक्तियाँ होती है जितनी एक तुलसी के पौधे में। यदि कुछ कमी है तो तुम्हारे विश्वास की कमी है, कुछ कमी हो तो तुम्हारी मानने की। और जिस दिन तुम यह मानने लग जाओगे, उसी दिन तुम जितना शुरू हो जाओगे मेरे सक्षम खड़े हो किसी भी प्रार्थना को बोलते हो और तुम्हारी प्रार्थना मैं स्वीकारता हूँ। उसी प्रकार पृथ्वी के साधारण जल या पौधे वृक्ष से भी अपनी प्रार्थना को बोलकर देखो, मैं स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि उस वृक्ष या उस मूर्ति में नहीं है शक्ति, तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारा आस्था में, तुम्हारे विश्वास में, जिस चीज में तुम अपने विश्वास को मिला लोगे उसी चीज में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे हर कार्य को पूरी तरह से पूर्ण करने की ताकत वृक्ष के पत्ते में विराजमान होगी। यदि तुम यह राह के पत्थर को भी घर ले आओगे और उसको स्नान कर प्रतिदिन पूजा करोगे, तो यहाँ मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि उसमें मेरे समान शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यही बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। आज तक मैं कभी बता नहीं पाया और तुम्हें तुम्हारे जीवन में शक्ति तब तक महसूस होती है जब तक महसूस करना तुम चाहते हो। अब तुमसे महसूस किसी भी पत्थर के जरिए हो, किसी भी पानी के जरिए हो या किसी मूर्ति के जरिए हो, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार और किस चीज में शक्ति प्राप्त हो रही है। और शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास से ही उत्पन्न होती है। यदि मंदिर में रखी हुई मूर्ति पर भी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण रखना मेरे बच्चे, शक्ति तब भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि मूर्ति में शक्ति नहीं होती, तुम्हारे विश्वास में होती है जिससे तुम स्वयं उत्पन्न करते हो। क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब बनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता के दिन अब तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे। कई सालों से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजर गया वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां और बढ़ने लगी है और इस पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में दुख का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है। और 2023 में तो तुम्हें वह सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ पिछले कुछ सालों में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें। उसके बाद से ही परिस्थितियाँ बहुत खराब होने लगी, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के लोगों के सामने आए वह सब कुछ देखना तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था। और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे ना चाहने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाज भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि साई मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें खराब ही हुई है। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम कभी कल्पना भी कर नहीं सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अभी तक जो कुछ भी झेला, जो कुछ भी सहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए इतना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था।
पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिए जिसकी वजह से तुम बच गए। मेरे बच्चे, तुम मुझे मानते हो तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। साई कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन का माहौल परिस्थितियाँ अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक घाव बन गया है तुम्हारे दिल में उन बात का जो कभी नहीं भरेगा। मेरे बच्चे, पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या सह रहे हो। तुम्हें पीड़ा मिल रही है तो यह सोचो कि तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुमने उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा। एक वक्त पर तुम्हारा खाना पीना छूट गया था, पर तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। साई भक्तों, तुम्हारी हिम्मत तो बरकरार साई ने ही रखी है, क्योंकि साई ने तुम्हें पूरी तरह से रास्ता दिखाया और तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ समय तक अच्छा रखा। लेकिन आप चिंता मत करो, साई सब कुछ ठीक कर देंगे। साई तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। अध्यात्म केवल यह नहीं होता कि तुम दिन रात उठकर घंटों घंटों तक पूजा करे रहो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं किसी और को तकलीफ पहुंचने का। तुम कर्मों पर बहुत यकीन करते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूँगा तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने सही गलत कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे, पर तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार को पूरी तरह से संभाला। इसके लिए मैं तुम्हें कह देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारा ही हूँ और मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता के दिन आप खत्म होने वाले हैं, आप खुशी आने वाली है, इसके लिए तैयार रहो। साई कह रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह बुरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मक लेकर आया है, उस बात पर आप तुम ध्यान दो। अब तुम इतने साहसी हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं पूरी तरह से दुखी कर सकता मेरे बच्चे। अब तुम्हें कोई डुबा नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है। इसीलिए आप चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारी सभी बड़ी चिंताएं मुझ पर पूरी तरह से छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारे पूरी तरह से साथ हूँ, इसीलिए चिंता करना छोड़ दो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें भी पता है। तो किस बात की चिंता कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? चिंता के दिन आप खत्म जल्द ही होने वाले हैं, उसके लिए तैयार रहो। साई कह रहे हैं, मैं साई राम तुम्हारी जीवन में सभी साई भक्तों का पूरी तरह से जीवन आनंदमय कर दूंगा। सबके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार मैं करूंगा, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहो प्रिय साई भक्तों। साई कहते हैं, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौटकर तुम्हारे
पास आएगा, इसलिए आगे बढ़ते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि जो तुम कुछ करते हो वही तुम्हारे पास लौटकर आता है। ऐसे अनेक तुमने अनुभव किए हैं, लेकिन अब तुम पूरी तरह से चिंता करना छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। मैं हर समय तुम्हारा ही हूँ। साईं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ साईं पर भरोसा रखो। प्रिय साईं भक्तों, साईं ने तुम्हारे लिए यह संदेश भेजे हुए थे। अगर तुमने साईं का यह दिव्य संदेश पूरा सुना हो तो अभी कमेंट में टाइप करें, हाँ साईं राम, मैंने तुम्हारे लिए मेरा कीमती समय दिया है। साईं कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब मैं पूरी तरह से आनंदित कर दूंगा। मुझ पर भरोसा रख, मैं सब कुछ तुम्हारे मन जैसा ही करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी समस्या अभी तुम्हारे जीवन में समस्या आ रही है, वह सब कुछ साईं पूरी तरह से दूर करेंगे। सिर्फ साईं पर भरोसा रखो और हर समय सिर्फ एक ही बात कहो, ओम साईं राम।